4 सार्वजनिक उपक्रमों पीएसयू को सरकार से नवरत्न का दर्जा मिला। भारत सरकार ने सतलुज जल विद्युत निगम, एसजेवीएन लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, रेल टेल और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को नवरत्न दर्जा प्रदान किया है। इस अनुदान से कंपनी को बाजार में विश्वसनीयता बढ़ाने और बड़े आकार की पीपीपी परियोजनाएं शुरू करने में लाभ मिलेगा। एसजेवीएन एक सीपीएसई है जिसका वार्षिक कारोबार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2,833 करोड़ रुपए और शुद्ध लाभ 908 करोड़ रुपए है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अपग्रेड किया गया है। एनएचपीसी एक सीपीएसई है जिसका वार्षिक कारोबार 8,405 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शुद्ध मुनाफा 3,744 करोड़ रुपए है। एसईसीआई जिसका वार्षिक कारोबार 1,30,035 करोड़ और शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 436 करोड़ है। आरसीआईएल का वार्षिक कारोबार 2,622 करोड़ और शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 246 करोड़ है। एनएचपीसी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम लाभांश की घोषणा की। एनएचपीसी ने 28 अगस्त 2024 को अपने कॉर्पोरेट कार्यालय फरीदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी 48वीं वार्षिक आम बैठक एजीएम की मेजबानी की। कंपनी के सदस्यों ने अन्य बातों के साथ साथ वर्ष 2023-24 के लिए 0.50% रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की घोषणा के प्रस्ताव पर विचार किया, जो मार्च 2024 में भुगतान किए गए 1.40 पैसे प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश के अतिरिक्त है। उधर वार्षिक आम बैठक में उधार सीमा को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने के लिए शेयर धारकों को मंजूरी मिल गई है। फाइलिंग में कहा गया है कि उधार लेने की सीमा 40,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को 99% वोट मिला। एनएचपीसी के सीएमडी आर.के. चौधरी ने एजीएम में शेयर धारकों को संबोधित किया, जिसमें एनएचपीसी बोर्ड के सदस्यों में आर.पी. गोयल निदेशक वित्त, उत्तम लाल निदेशक कार्मिक, संजय कुमार सिंह निदेशक परियोजनाएं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एक्सेट्रा शामिल थे। इस अवसर पर सीएमडी आर.के. चौधरी ने कहा कि हाइड्रो पावर ग्रिड को संतुलित करने और चरम मांग को पूरी करने में एक महान भूमिका निभाता है। केएबीआईएल और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भुवनेश्वर में नॉल्को कॉर्पोरेट मुख्यालय में केएबीआईएल और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सदाशिव समांतरे निदेशक वाणिज्यिक नाल्को और सीईओ काबिल और रंजन गोस्वामी ईडी ऑयल ने श्रीधर पात्रा सीएमडी नाल्को और अध्यक्ष काबिल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और दोहन में कनेक्शन और मजबूत करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से काबिल की मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। श्रीधर पात्रा सीएमडी नाल्को और अध्यक्ष काबिल ने कहा, यह समझौता ज्ञापन काबिल की प्रगति में एक नया अध्याय खोलता है, क्योंकि काबिल और ओआईएल की ताकतें देश विदेश में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और दोहन में नए रास्ते खोलने के लिए तालमेल बिठाएंगी। आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्र के खनिज प्रभुतिकरण की हमारी यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल, खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में 3 सरकारी उद्यमी, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड MECEL एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। RINL के सीएमडी ने कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए सामूहिक प्रयासों की बैठक की। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट कॉर्पोरेट इकाई RINL के मुख्य सम्मेलन हॉल में विभिन्न ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जहां RINL के सीएमडी अतुल भट्ट RINL की वर्तमान स्थिति पर सभी को अपडेट किया और प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने RINL की वित्तीय स्थिति को लगातार सुधार करने के लिए एक व्यापक योजना के हिस्से के रूप में उत्पादन बढ़ाने और कड़े लागत नियंत्रण उपायों को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में RINL के नेतृत्व टीम में प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें AK बागची निदेशक परियोजनाएं, निदेशक संचालन, CS पांडे निदेशक कार्मिक, CHSR VG गणेश निदेशक वित्त, GVN प्रसाद निदेशक वाणिज्यिक और RINL के CGM और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारतीय तटरक्षक ICG का पहला स्वदेशी प्रदूषक नियंत्रण जहाज समुद्र प्रताप लॉन्च। भारतीय तटरक्षक ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले रक्षा मंत्री संजय सेठ ने भारत को रक्षा उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर और शुद्ध निर्यातक बनाने में योगदान देने के लिए उद्योग भागीदारों की आवश्यकता पर जोर दिया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा निर्मित इस जहाज का उद्देश्य भारत के समुद्र तट पर तेल रिसाव पर नियंत्रण करना है। जहाज की लंबाई 1114.5, चौड़ाई 16.5
5 मीटर और वजन 4170 टन है। 2500 करोड़ रुपए मूल्य के इस जहाज के भारत के समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। समारोह में जीएसएल के अध्यक्ष प्रबंधक ब्रिजेश कुमार उपाध्याय के साथ साथ रक्षा मंत्रालय, आईसीजी, भारतीय नौसेना और जीएसएल के अधिकारी उपस्थित थे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण में देरी के लिए एनएचए ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए राज्य में सड़क परियोजनाओं को समाप्त करने की चेतावनी के कुछ दिनों के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी के लिए एनएचएआई और उसके ठेकेदारों को दोषी ठहराया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकार परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और कुछ अपवादों को छोड़कर पंजाब अधिकांश सड़क परियोजनाएं पटरी पर है। गौरतलब है कि 9 अगस्त को गडकरी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा और कहा कि अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो एनएचएआई के पास पंजाब में 14,288 करोड़ रुपए की कुल 292 किमी लंबाई वाली 8 राजमार्ग परियोजनाओं को रद्द करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। सीएस शेट्टी ने एसबीआई के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला। चल्ला श्रीनिवास शेट्टी ने देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। एसबीआई एक नियामक फाइलिंग में कहा वो दिनेश खारा का स्थान लेंगे, जो मंगलवार को व्यावसायिक घंटों के समापन पर बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए हैं। चेयरमैन बनने से पहले सेट्टी बैंक के सबसे वरिष्ठ प्रबंध निदेशक थे। सेट्टी, जो भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न टास्क फोर्स समितियों के भी प्रमुख थे, पहले बैंक के खुदरा और डिजिटल बैंकिंग पोर्टफोलियो का देखभाल करते थे। कृषि और विज्ञान स्नातक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणिक एसोसिएट शेट्टी ने 1988 में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में एसबीआई के साथ अपना करियर शुरू किया। 3 दशकों से अधिक के करियर में उनके पास कॉर्पोरेट क्रेडिट, खुदरा और डिजिटल अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और विकसित बाजारों में बैंकिंग का समृद्ध अनुभव है। WAPCOS के निदेशक कमर्शियल एनएचआर डील के लिए अमिताभ त्रिपाठी की सिफारिश की गई। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने 28 अगस्त 2024 को WAPCOS लिमिटेड अनुसूची B के निदेशक कमर्शियल एनएचआर डी पद के लिए अमिताभ त्रिपाठी के नाम की सिफारिश की है। चयन बैठक के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया गया, जहां प्रतिष्ठित पद के लिए कुल 11 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया। 11 में से 6 उम्मीदवार WAPCOS से थे। आरबीआई ने यूको बैंक पर 2.68 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा कि उसने चालू खाता खोलने, जमा पर ब्याज दर और धोखाधड़ी वर्गीकृत सहित कुल प्रावधानों के उल्लंघन के लिए यूको बैंक पर 2.68 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने केवाईसी निर्देशों के कुछ प्रावधान का अनुपालन न करने पर सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर 2.1 लाख का जुर्माना लगाया है। दोनों मामलों में केंद्रीय बैंक ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन पर आधारित है और संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालने का इरादा नहीं है।